इलेक्ट्रिक व्हीकल पिछले 3-4 साल के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट बहुत रैपिडली राइज हुआ है और आने वाले 2-3 साल के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट बूम पे जाने वाला है। और इसी के तहत भारत सरकार ने लॉन्च कर दिया है पीएम ई ड्राइव स्कीम, यानी कि इसके तहत ये 10,900 करोड़ का सब्सिडी इंसेंटिव लेकर के आई है, जो उनको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल 2 व्हीलर को, 3 व्हीलर को, बसेस बनाने वाली को, कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली को, और साथ ही साथ गवर्नमेंट जो है वो चार्जिंग स्टेशन जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज किया जा सकते हैं वो पूरे देश भर में सेटअप करने वाली है। तो इतना बड़ा आप देख सकते हो 10,900 करोड़ के सब्सिडी का जो स्कीम लाया है पीएम ई ड्राइव करके, ये जो स्कीम है इसका कितना फ़ायदा होने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियों को। अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो फ़ायदा होने वाला है वो 10,000 की सब्सिडी मिलने वाली है 2 व्हीलर खरीदने पे, और अगर आप 3 व्हीलर खरीदते हो तो 50,000 की आपको सब्सिडी मिलेगी। तो देख सकते हो कितना ज़्यादा जो स्कीम लेकर के आई है पीएम ई ड्राइव के तहत। तो अब बात आती है कि अभी जो सीधा फायदा होने वाला है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर को होने वाली है। तो ऐसी कौन सी 5 कंपनियां हैं जिसमें हम अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, और आने वाले समय में ये आपको मार्केट लीडर की तरह आपको मल्टीबैगर रिटर्न देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इन्हीं 5 कंपनियों के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की सबसे पहली और लीडर कंपनी है टाटा मोटर्स। ये तो सबसे नंबर 1 पे आनी ही आनी है। क्यों आनी है भाई? क्योंकि 2021 में इसने टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का एक सब्सिडरी बनाई थी, और ये पूरी के तरीके से जो मैन्युफैक्चर कर रही थी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को ही फोकस करके मैन्युफैक्चर कर रही थी। साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो ग्लोबल लीडर है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि आप जानते हो टाटा मोटर जो है वो नामी कंपनी आती है पूरे ऑल ओवर अगर वर्ल्ड की ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात की जाती है तो। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो इसका नेक्सॉन ईवी और एल्ट्रोज ईवी पूरे मार्केट लीडर करके रखी हुई है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल का अगर हम बात करते हैं इंडिया में शेयर, तो टाटा मोटर्स का ही 70% का शेयर है ईवी सेक्टर में इंडिया की बात करें तो। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो इसका जो कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल है, जिसको 2 अलग अलग ब्रांचेज बनाया था, जो फोकस कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। आगे कंपनी का विजन है कि 2030 तक ये मोस्टली जो है वो ट्रांजिट कर जाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी की तरफ, यानी कि जितने भी इसके मैक्सिमम जो गाड़ियां बनेगी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ही बनेगी, यानी पेट्रोल और डीजल जो है वो बहुत कम बनने वाली है। साथ ही साथ जो है वो टाटा अपने सानंद प्लांट जो गुजरात में है उसको एक्सपेंड कर रही है, और वहाँ पे एक्सपेंड करके जो है वो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप बना रही है, जो फ़ायदा करेगी सीधा सीधा टाटा नेक्सॉन को, टाटा एल्ट्रोज को और टाटा टियागो को, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में आने वाली है और अभी भी चल रही है। साथ ही साथ ये जो लिथियम आयन बैटरी प्रोडक्शन फैसिलिटी जो है उसको भी 2025 तक अपने सानंद प्लांट में डबल करने की बात कह रही है, यानी कि अभी जितना प्लांट हो रहा है उससे डबल करने की बात कर रही है। टाटा ग्रुप जो है वो इन्वेस्टमेंट भी कर रही है लिथियम आयन बैटरी में, जो कि ब्रॉडर स्ट्रेटजी है इसका ट्रांजिशन करने का, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल का ट्रांजिशन करने में ये जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर रही है। तो इन सभी बातों से पता चलता है कि टाटा मोटर्स जो है वो एक लीडिंग कंपनी है, जो आने वाले समय में आपको मल्टीबैगर रिटर्न देखने को मिल सकता है इससे। अगर हम बात करते हैं इसके शेयर प्राइस की, तो शेयर प्राइस की अगर बात करें तो देखिए टाटा मोटर्स जो है वो अभी 991 रुपया 85 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, और 1 साल के अंदर अपने इन्वेस्टरों को 58.80% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट जो अभी जारी हुआ, जिसमें अभी क्वार्टर जून का रिजल्ट जारी हुआ, उसमें देखिए टोटल अगर हम बात करते हैं इनकम की, तो इस बार जो जून का रहा वो 1,09,623 करोड़ का रहा। वहीं 1 साल पहले अगर हम बात करते हैं तो 1,03,597 करोड़, यानी लगभग 6,000 करोड़ से इसका जो है वो नेट इनकम बढ़ गया टोटल इनकम की अगर बात करते हैं तो। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो 5,692 करोड़ हुआ, और 1 साल पहले की बात करते हैं तो 3,301 करोड़, यानी कि यहाँ भी देख सकते हो 2,000 करोड़ का इसका प्रॉफिट बढ़ गया, जो साफ साफ बता रहा है कि कंपनी जो है वो लगातार जो है अच्छे खासे प्रॉफिट कर रही है, और अपने आप में टाटा का नाम जुड़ा होना ही बहुत बड़ी बात होती है टाटा ग्रुप के लिए। ठीक है, तो ये पहली कंपनी है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट को कंसीडर कर सकते हो। अब हमारी लिस्ट की दूसरी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक। जी हाँ, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक की बात करते हैं तो मेनली ये इलेक्ट्रिक बसेस बनाने का काम करती है, और 8 साल का इसके पास एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिक बस बनाने का। वहीं अगर बात करते हैं तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अभी हैदराबाद में लोकेटेड है, जहाँ पर यह पर ईयर 1,500 यूनिट का बस बनाने का काम करती है। अगर बात करते हैं तो इसको बहुत ज़्यादा सिक्योर कर ली है ऑर्डर बुक, जिसमें MSRTC की तरफ से 5,150 इलेक्ट्रिक बस का, और BEST मुंबई की तरफ से 3,000 बसेस का ये ऑर्डर बुक कर ली है। वहीं अगर बात करते हैं तो ये जो नया प्लांट बनाने वाली है, जिसका लिए 150 एकड़ को इसने बाई कर लिया है, और वहाँ पे इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो खोलने वाली है। अगर हम बात करते हैं तो इसके बसेस जो है वो 200 मिलियन किलोमीटर ऑल ओवर इंडिया में ट्रैवल कर चुके हैं, जो बताते हैं इसकी रिलायबिलिटी को और इसकी इफिशियंसी को। 2023 के क्वार्टर 4 की अगर हम बात करते हैं तो 1,695 इलेक्ट्रिक बस
इसने जो है वो डिलीवर किया है कस्टमर को। साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि इसने 150 एकड़ का एक्वायर किया है तेलंगाना में लैंड, जहाँ पर ये अपने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने वाली है। अगर हम बात करें शुरुआती इसकी कैपेसिटी जो होगी वो 5000 यूनिट पर ईयर होगी, जिसको बढ़ा करके 10,000 यूनिट पर ईयर करेगी। तो देख सकते हो कितना ज़्यादा स्केलेबल करने वाली है। अगर हम बात करते हैं तो इसका 2000 बसेस का 2025 के आसपास इसका प्रोड्यूस करने की बात है। जो इसका टारगेट जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2025 के एंड तक हो जाने का 5000 बस का वो टारगेट हो जाना है। अगर हम बात करते हैं पीएम ई ड्राइव स्कीम जो अभी 10,900 करोड़ का आया है, उससे इसको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि भारत सरकार जो है वो ये अभी जो स्कीम लेकर के आई है, इससे जितने भी स्टेट हैं उनको ये कैपेबल बनाएगी, उनको देगी कि ये इससे आप इलेक्ट्रिक बसेस खरीदें। और इलेक्ट्रिक बस की ये कंपनी बहुत मोस्ट बेनिफिटेड रहने वाली है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा जम करके ऑर्डर मिलने वाला है। अगर हम इसके बारे में और बात करें तो इसको बहुत सारे प्लान हैं जो अंडरगो में है, यानी कि प्रोडक्शन कैपेसिटी 10,000 करने का है 2026 तक। साथ ही साथ अपने टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटी को भी आने वाले समय में ग्रोथ करने वाली है। तो ये भी एक बहुत अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने का। अब चलिए इसके हम देख लेते हैं शेयर कैसे प्राइस किसका मूवमेंट किया है। तो अगर हम बात करते हैं इसके शेयर प्राइस की, तो 1626 रुपया 90 पैसा चल रहा है और एक साल के अंदर अपने इन्वेस्टर को 36.09% का रिटर्न दिया है। अब हम इसके जून क्वार्टरली रिजल्ट की देखते हैं जो अभी अभी इसने जारी किया है। तो देखिए टोटल इनकम की बात करते हैं तो जून 2024 में 31,699.64 लाख रुपीज़ का रहा, जो एक साल पहले 21,722.20 लाख रुपीज़ का था। यानी देख सकते हो लगभग जो है वो 10 लाख रुपीज़ से इसका जो है वो बढ़ गया 10,000 लाख से। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए 2,425.32 लाख रुपीज़ हो गया, जो कि एक साल पहले 1,807.24 लाख रुपीज़ था। देख सकते हो कितना ज़्यादा इसका बढ़ा है। ठीक है, अब हमारी लिस्ट की तीसरी कंपनी का नाम है अशोक लेलैंड। जी हाँ, आपने बहुत नाम सुना होगा इसकी, हिंदुजा ग्रुप की कंपनी। अगर हम बात करते हैं तो इसका बसेस बहुत ज़्यादा फेमस है और 50 ऑल ओवर ग्लोबल में ये फैले हुए है कंट्री में। साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो इसका मोस्ट फुल्ली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये शुरू से लेकर के अंत तक पूरी बनाने का काम करती है। अगर हम इसके कॉमर्शियल व्हीकल की बात करते हैं, जिसमें मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल आता है, तो ये पूरे ग्लोबल में अगर हम बात करते हैं तो 4th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ बस है इन ऑल ओवर वर्ल्ड और 15 लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ट्रक है ग्लोबली। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो 70 to 80% का मार्केट इसका जो है वो कमिंग ईयर में ये जो है वो पोर्टफोलियो लेकर के बैठी हुई है। अगर हम बात करते हैं इसके लेवरेज की, तो इसका जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो एलसीवी में अभी जो है वो लगातार इसका इम्प्रूव हो रहा है और कमर्शियल व्हीकल के एक्सपोर्ट में इंडिया से अलग अलग कंट्री में जो है वो अफ्रीकन कंट्री में बहुत ज़्यादा ये एक्सपोर्ट करने का काम करती है। अगर हम बात करते हैं इसके सक्सेसफुल स्ट्रेटजी की, तो लोकल मार्केट फोकस और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन लीडरशिप की वजह से इसका जो है वो 950 इलेक्ट्रिक बसेस टू दिल्ली और 320 बसेस बेंगलुरु को ये सप्लाई कर चुकी है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल को सप्लाई करने का और भी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करने की बात कह रही है। आगे अगर बात करते हैं तो कंपनी अपने आप को शिफ्ट कर रही है इलेक्ट्रिक ट्रक बनाने में, यानी कि ट्रक की ये लीडर कंपनी तो है ही, लेकिन अपने ट्रक को अब इलेक्ट्रिकली मॉडिफाई करने का काम कर रही है और उसके बिजनेस में घुसती जा रही है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की बहुत मोस्ट प्रोमिनेंट कंपनी हो सकती है आने वाले समय में। अगर हम बात करते हैं तो अशोक लेलैंड स्टैंड जो है वो इसके सब्सिडाइज कर रही है, जिससे इससे फ़ायदा होने वाला है, यानी कि पीएम ई ड्राइव स्कीम के तहत जो सरकार लेकर के आई है सब्सिडी, उससे जो है वो अशोक लेलैंड को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगर हम बात करते हैं तो इसका जो बूस्ट देखने को मिलेगा, एडॉप्टेशन देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिक बस के और अलग अलग मार्केट में ये रैपिडली ग्रो करेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में, तो अशोक लेलैंड भी एक अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है। अगर हम बात करते हैं इसके प्राइस परफॉर्मेंस, तो देखिए अभी का जो प्राइस चल रहा है वो 245 रुपया 60 पैसे चल रहा है और एक साल के अंदर अपने इन्वेस्टरों को 36.52% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर बात करते हैं जून क्वार्टरली रिजल्ट जो इसने अभी जारी किया, तो देख सकते हो टोटल इनकम की अगर हम बात करते हैं इसका, तो अभी का जो आया वो 10,754.43 करोड़ का रहा और एक साल पहले की बात करते हैं तो 9,735.45, यानी कि लगभग जो है वो 1,000 करोड़ से इसका बढ़ गया। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके टोटल इनकम की, टोटल प्रॉफिट की फॉर द पीरियड की, तो देखिए 550.65 करोड़ इसका रहा अभी का क्वार्टरली और अगर हम एक साल पहले की बात करते हैं तो 584.49 था एक साल पहले का। ठीक है, अब हमारी लिस्ट की चौथी कंपनी है बजाज ऑटो। जी हाँ, बहुत फेमसली अगर हम बात करते हैं इसके टू व्हीलर की, तो ये पूरा जो है वो फ्लैगशिप मार्केट में छाई हुई है और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट में बजाज चेतक जो है वो तो छाया हुआ है। अगर हम बात करते हैं कि लिथियम आयन की बैटरी का चैलेंजेज होने के बावजूद भी बजाज जो है वो सक्सेसफुली मैनेज कर रही है इसके प्रेशर को और लगातार टू व्हीलर के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। अगर हम बात करते हैं तो 40,000 चेतक यूनिट जो है वो अभी तक ये सोल्ड कर चुकी है इस क्वार्टरली में
और आने वाले समय में इसका जो मार्केट प्रेजेंस है इलेक्ट्रिक व्हीकल में वो बढ़ने वाला है। अगर हम बात करते हैं तब बजाज जो है वो अपने कैपेसिटी को बढ़ाने वाली है, चेतक के एक्सपेंड कर रही है और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बढ़ा रही है, शोकेसिंग भी बढ़ा रही है और लॉन्ग टर्म ईवी एम्बिशियस भी अपना आप को बना रही है। अगर हम बजाज की बात करते हैं तो ये यूलू के साथ पार्टनरशिप करी है। आपने देखा होगा बेंगलुरु में जो यूलू चलता है उसके साथ इसने पार्टनरशिप करी है, जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप है, जिसके साथ ये इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम बनाएगी और टू व्हीलर को अर्बन ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन की तरह ये जो है वो इंट्रोड्यूस करने वाली है। अगर हम आगे बात करते हैं तब PM E-ड्राइव स्कीम से इसको 10,900 करोड़ का जो आया है अभी, इससे सीधा सीधा जो है वो टू व्हीलर को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि 10,000 का जो है वो सब्सिडी मिलने वाला है जो टू व्हीलर को फ़ायदा होगा, जिसमें बजाज ऑटो जो है वो नंबर 1 पे है। अगर हम आगे बात करते हैं तो ये टू व्हीलर सेक्टर जो है वो प्रॉफिट अपने बना रही है और लगातार अपने ग्रोथ के लिए स्ट्रेटजी बनाती जा रही है। आगे अगर बात करते हैं तो गवर्नमेंट का जो पुश है इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने में और साथ ही साथ चार्जिंग स्टेशन बनाने में, जो अभी भी इंडिया में लैकिंग पोजीशन में है, क्योंकि इंडिया में जो चार्जिंग स्टेशन है वो बहुत कम है, जिसको इंडिया के कोने कोने में पेनिट्रेट करने की ज़रूरत है, जिसके लिए सरकार अभी जो PME स्कीम लेकर के आई, जिससे फ़ायदा होने वाला है। अगर हम बात करते हैं तो इसका बजाज ऑटो का जो शेयर है वो लगातार हिट कर रहा है हायर, क्योंकि इसने जो है वो लगातार इसका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट है वो बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करते हैं तो EV डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में 500 से 1000 स्टोर करने वाली है आने वाले सही महीने में। और अगर हम बात करें तो इसका जो चेतक का सेल्स है और इसका जो लीडरशिप है इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में, ये आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ेगा, तो ये भी एक अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब हम बजाज ऑटो लिमिटेड की बात करते हैं शेयर प्राइस की, तो 11,734 रुपये 50 पैसे है और इसने एक साल के अंदर अपने इन्वेस्टरों को 142.22% का रिटर्न दिया है। हालांकि ये थोड़ा महंगा तो मिल रहा है, लेकिन आप इसके रिटर्न को देखो, जो 142.22% का रिटर्न दिया, कितना स्ट्रांगली रिटर्न दिया है, जो बता रहा है कि इन्वेस्टर इसमें अभी भी जो है वो इंटरेस्टेड है। अगर हम बात करते हैं इसका जो अभी का रिजल्ट आया उसमें आप देख सकते हो टोटल इनकम की अगर बात करते हैं जून क्वार्टरली की, तो देखिए 12,267.39 करोड़ रहा, जो एक साल पहले 10,663.01 करोड़ था, यानी कि लगभग जो है वो 2,000 करोड़ के आसपास इसका टोटल इनकम बढ़ गया। वहीं अगर बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो देखिए 1,941.79 करोड़ रहा और एक साल पहले 1,644.14 करोड़ था, यानी कि आप देख सकते हो प्रॉफिट जो है वो 3,000 करोड़ के आसपास स्ट्रांगली बढ़ा है, जो बता रहा है कि आने वाले समय में ये भी एक अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब हमारी लिस्ट की जो लास्ट कंपनी है उसका नाम है JBM ऑटो और ये बहुत ही मेन कंपनी है बस के मामले में, इलेक्ट्रिक बस के मामले में। आप अगर देखे होगे, दिल्ली अगर गए होगे तो दिल्ली में जितनी भी आपको इलेक्ट्रिक बसेस मिलेंगे वो JBM ऑटो की ही बनी हुई है, यानी दिल्ली सरकार ने अच्छा खासा बस इसको ऑर्डर दिया था जो आपको दिल्ली में चलती हुई दिखाई देगी। अगर हम बात करते हैं तो ये बिजनेस जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर की और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करती है, जो मेटल सीट बनाने का काम करती है, टूल डाई एंड मॉड्यूल बनाने का काम करती है और साथ ही साथ ये जो इंट्रोड्यूस करी है वो इलेक्ट्रिक बसेस को इंट्रोड्यूस करी है, जो बहुत ज़्यादा इसको कॉन्ट्रैक्ट पे मिलता जा रहा है। अगर हम बात करते हैं तो कंपनी का बिजनेस डिवीजन की बात करें तो वाइड रेंज में इसका डिवीजन है, जहाँ पे कंपोनेंट, सिस्टम, बस एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, EV एग्रीगेटर, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल और इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, ये सब में ये जो है वो घुसी हुई है। कंपनी जो है वो 17 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के साथ हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, MP, राजस्थान और तमिलनाडु में काम कर रही है। अगर हम इसके बात करते हैं तो इसका क्लाइंट की, तो देखिए अशोक लेलैंड इसके क्लाइंट है, डालमियर इसका क्लाइंट है, निशांत, रेनॉल्ट, FCA, फोर्ड, टोयोटा, वोल्वो, वॉक्सवैगन, टाटा, होंडा, स्कॉट, महिंद्रा, होंडा एंड फोर्स। आप देख सकते हो जितनी भी मेन कंपनियां हैं जो भारत में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की या फिर आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर की, सभी के सभी इसके क्लाइंट हैं, जो बताते हैं कि ये कितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी है। अगर हम बात करते हैं तो PM E-ड्राइव स्कीम से जो अप्रूवल मिला है सब्सिडेंशियल का, जिसकी वजह से अभी जो सरकार ने कहा है कि 10,900 करोड़ का इसका जो इंसेंटिव देने वाली है वो डायरेक्टली इसको फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये बस बनाने वाली कंपनी, जिसपे बस पे भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि सरकार जो होगी, स्टेट गवर्नमेंट जो होगी, वो इलेक्ट्रिक बस को ऑर्डर देगी। और ऑर्डर किसको देगी? तो ऑर्डर उसी को देगी जो रिलायबल है, यानी कि JBM ऑटो का दिल्ली में चल रहा है, जो आपने बहुत कोई ने देखा होगा। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में, जो बस के मामले में, ये भी आपको जो है वो अच्छा खासा ऑप्शन देख सकता है। अगर हम बात करते हैं AGO अपने आप को धीरे धीरे अडॉप्ट कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोड्यूसिंग सब्सिडरी फॉर वेरियस EV इंक्लूडिंग E-बस, E-रिक्शा एंड E-ट्रक, यानी कि ये पहले तो इलेक्ट्रिक बस बनाने से स्टार्ट की, लेकिन धीरे धीरे ये E-ट्रक बना रही है, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बना रही है और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर सेगमेंट में भी घुस रही है। अगर हम बात करते हैं तो ये अपने स्ट्रेटजी को फोकस कर रही है इलेक्ट्रिक बसेस और EV इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अगर हम JBM ऑटो की बात करते हैं तो इसने जो है वो इलेक्ट्रिक सेगमेंट में, इलेक्ट्रिक सेक्टर में अपने आप को सिग्निफिकेंट बना चुकी है
और 75 बिलियन का ऑर्डर ले चुकी है। 1390 इलेक्ट्रिक बसेस को ये बेच चुकी है। अगर हम इसके कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो इसका कॉन्ट्रैक्ट भी लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। और JBM ऑटो ने रिसेंटली में जो है वो पार्टनरशिप किया है मॉन इंडिया के साथ टू डिप्लॉय 2000 इलेक्ट्रिक बसेस, फर्दर सॉलिडिफाइड इस पोजीशन इन द मार्केट। यानी कि मॉन इंडिया के साथ ये पार्टनरशिप करके 2000 इलेक्ट्रिक बसेस को डिप्लॉय करने वाली है भारत में। अगर हम इसके ऑर्डर बुक की बात करते हैं जो ऑनगोइंग चल रहा है, तो आने वाले समय में इसका ऑर्डर बुक और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा और एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी बनने वाली है आने वाले समय में अपने इन्वेस्टर को रिटर्न देने के लिए। अब हम इसके करंट प्राइस की बात करते हैं तो 2049 रुपया का करंट प्राइस है और एक साल के अंदर 35.97% का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हो कि अभी ये प्राइस जो है वो 2000 के आसपास पहुंच गया है और 35% का रिटर्न दे चुकी है एक साल में, और आने वाले समय में ये और ज़्यादा अच्छा खासा रिटर्न देने वाली है। अगर हम बात करते हैं जून क्वार्टरली रिजल्ट जो इसने जारी किया, तो देखिए टोटल इनकम की बात करते हैं तो टोटल इनकम जो रहा इसका 1153.90 करोड़ का रहा। और वहीं अगर हम बात करते हैं एक साल पहले तो 950.05 करोड़ था। तो देख सकते हो लगभग जो है वो 150 करोड़ के आसपास से बढ़ गया। और वहीं अगर हम इसका प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं तो 33.54 करोड़ का प्रॉफिट फॉर द पीरियड रहा इस बार का क्वार्टरली का। और एक साल पहले बात करते हैं तो 30.28 करोड़ का था। तो यानी कि 3 करोड़ के आसपास इसका प्रॉफिट बढ़ा। चूँकि ये कंपनी जो है वो धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाती जा रही है और JBM और जो आपका इलेक्ट्रिक बसेस है वो धीरे धीरे ये रिलायबल बनती जा रही है, जिसकी वजह से ये कंपनी आने वाले समय में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। तो दोस्तों ये जो मैंने पांचों कंपनी बताया ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट में आने वाले समय में 2-3 साल के अंदर मार्केट लीडर बनने वाली है और इन्हीं का दबदबा रहेगा और यही जो है वो मार्केट लीडर करके अपने इन्वेस्टर को मल्टीबैगर रिटर्न देने वाली है। तो अगर आप चाहते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में अभी पकड़ना, क्योंकि PM E-ड्राइव स्कीम जो आया है जिसके तहत सरकार जो है वो 10,900 करोड़ की सब्सिडी लेकर के आई है, जिससे सीधा सीधा फायदा इन्हीं कंपनियों को होने वाला है। और अभी आप अगर इन कंपनियों का स्टॉक प्राइस पकड़ लोगे तो अभी जितने महंगे मिल रहे हैं ये आने वाले समय में 2 से 4 गुना महंगे पे आप बेच सकते हो इसको और मल्टीबैगर रिटर्न पा सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।